इसी के लिए भगवान मिलेंगे। हरि व्यापत सर्वत्र समान, सभी जगह भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। एक जो बच्चा है उसने इच्छा की, गुरु जी के पास गया, गुरु जी के पास जाके कहा कि हमें भगवान का दर्शन कराइए। भगवान है नहीं धरती पे, हम नहीं मानते। बहुत सारे इसमें से भी भक्त करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं प्रभु भगवान है कहाँ? आप कहते हो भगवान है, देवी है, देवता है, कुछ नहीं है। उन्होंने गलत कर्म किया, गलत फल मिल रहा है। अब उससे उनका क्या है कि भगवान के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं। वैसे ही चला जाकर के गुरु जी से बोल रहा है कि गुरु जी हमने भगवान को नहीं देखा, हम नहीं जानते भगवान को। तो गुरु जी महाराज कहे कि चलो अभी हम भगवान का दर्शन कराते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न है उसके पहले। भगवान का दर्शन किनको किनको करना है? हाथ उठाइए। अभी दर्शन मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा, बस जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे देना है। जो भी आदमी इस पूरे पंडाल में से उस क्वेश्चन का आंसर देगा, जवाब देगा, कुछ चीज देखना है। जो आप दिखा दो मैं भगवान को दिखा दूंगा, पक्का भगवान को दिखा दूंगा, मन से बोलूंगा। लेकिन हमें नहीं उम्मीद है कि कोई उसका जवाब दे पाए। दिखाने के मामले में, बोलने के मामले में तो कोई भी बोल देगा ये है। गुरु जी बोले कि चला ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले राकेश कुमार। और भी नाम कोई बताया होगा? कोई राकेश हो गया तो चिन्हना नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में ले लिए हैं। बोले कि नाम क्या है? तो राकेश कुमार। तो बोले ये तेरा नाम नहीं है, ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? बोले गुरुजी बोल रहे राकेश कुमार। तो बोले अरे यार ये तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम? हंस गए। तो बोले कि मेरा यही नाम है। तो बोले कि तुम हो कौन? तो बोले राकेश कुमार। तो बोले यार ये तुम्हारे शरीर का नाम राकेश कुमार है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर मन और आत्मा है कि नहीं? तो बोले कि है। तो बोले कि आत्मा है? तो बोले कि हाँ है। धड़कन है? तो बोले हाँ धड़क भी रहा है। तो बोले एक दो चीज हमको दिखाओ, कौन कौन है जो अपने धड़कन को दिखा सकते हैं, या आत्मा को दिखा दीजिए। आत्मा है ना सबके अंदर, परमात्मा का अंश सबके अंदर मौजूद है, आत्मा और मन है ना। दिखा सकते हैं क्या? ये हवा है, दिखा सकते हैं, इसका अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। माँ बाप मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानने चलेंगे तो उनको आपने देखा थोड़ी नहीं, ये तो गांव वाले बताएं कि ये तुम्हारे माँ बाप है, या माँ बाप बताए होंगे, है ना। जितनी जो भगवान है देवी देवता है, मानने की चीज, ज्यादा जानने के चक्कर में मत पड़े। आप खुद अपने आप को नहीं देखे फिर भगवान को कैसे देख पाएंगे? जब अपने आत्म चिंतन करेंगे, जब अपने आत्मा को पहचान जाएंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। क्योंकि कभी भी आत्मा गलत इंडिकेट नहीं करता। मन चंचल है, मन जो है दुनियावी चीज को खोजता है। जब दुनियावी चीज मिलता है तो मन प्रसन्न होता है। 2-4 करोड़ मिल जाएगा तो मन बहुत प्रसन्न होगा कि अरे आज 2 करोड़ रुपया मिल गया, मन प्रसन्न होगा। लेकिन जब आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी गरीब को भोजन देवेंगे, तो कहेंगे कि आज हमारा आत्मा प्रसन्न हो गया, उसको भोजन करें। क्यों? क्योंकि आपने सही कर्म किया, सही कर्म में आत्मा प्रसन्न होगा। जब भी आप भोजन करें और अपने हाथ से किसी गाय को ही खिलाएं ना, तो लगेगा कि ये यहाँ पे कुछ हो रहा है ना। तो आत्मा अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश एकमात्र है, तो आपके शरीर में आता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। गुरु जी पर भी बहुत आफत है महाराज। ऐसे ही भगवान शिव जी के विवाह में पहुंच रहे थे गुरु जी विवाह कराने। अब विवाह में चला जाए ना, कितने लोग को इच्छा है विवाह में चले, है ना। अब समय भी हो रहा है, तो कितना टाइम हो? हाँ अभी 1-1.5 घंटा विवाह कराएंगे चकाचक, है ना। तो राम जन्म भी आज करवाना है, भगवान का जन्म भी करवा देना है। कल पुष्प वाटिका में ले जाएंगे, बढ़िया से चकाचक देख कर राम जी को जनक नंदनी वाला गाना होगा, है ना।
और कुछ भोजपुरी गीत भी होगा, क्योंकि भोजपुरी के बिना किसी को मन नहीं लगने वाला। हम जान रहे, हमने अलग से एक नोट्स बनाई भोजपुरी गाने की, गीत की। एक गीत को 5 बार सुनते हैं तब यहाँ पे आते हैं, कहीं भुला जाए मार्केट खराब। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो गुरु जी चले, और गुरु जी चले तो देखिए, जो गुरु जी हैं गुरुमुख कैकन वो चेला को करा के रखते हैं। गर्मी का मौसम, एकदम कड़ाके का धूप उगा था, ठंडा नहीं, पूरा धूप। भगवान सूर्य एकदम पिकअप में है। उस गर्मी में आवे तो बीच में एक चेला का घर पड़ गया, जो बहुत पुराना चेला था, और भगवान शिव के विवाह में जा रहे थे कि भाई जाएंगे वही दरस परस हो। अब गुरु जी महाराज चले, चेला से मुलाकात हुआ। ध्यान देना है, बहुत अच्छी कथा है, क्योंकि कुछ सही करने में भी कुछ गड़बड़ हो जाता है। इस कथा से ये वो है। तो गुरु जी महाराज चलने के बाद जैसे ही अपने चेला के दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, चेला था होशियार, दोनों बाप बेटे, एक बेटा और एक बाप उस घर में, बाकी महिला लोग भी थे। तो दोनों खड़े थे। अब दोनों खड़े गुरु जी को देखे तो बोले अपने बेटा से कि सुनो, ठंडा पानी का व्यवस्था रखना चकाचक, गर्मी का दिन है, एकदम फ्रीज वाला पानी 10 बाल्टी रखो। गुरु जी को नहलाएंगे, पद प्रक्षालन करेंगे, उसके बाद उनको ठंडा ठंडा हवा में सुलाएंगे, चूड़ा दही खिलाएंगे। गर्मी का मौसम था। गुरु जी जैसे ही आए, एकदम बर्फीला पानी से पैर धोया गया, तो गुरु जी को तो आनंद आया। भाई गर्मी के दिन में बर्फ से धोया जाए, और क्या चाहिए, है ना। गुरु जी धुलवा लिए अपना पैर धुलवाने के बाद गुरु जी जा रहे थे शिव जी के विवाह में। हम शिव कथा में प्रवेश कर गए, शिव विवाह में। ये नहीं कहना है कि प्रवेश न किया, गुरु जी परोही जी आवेंगे तब न विवाह होगा, है ना। तो गुरु जी का पद प्रक्षालन हुआ। ऐसे भी संस्कार में बताया गया है कि जब भी कोई बड़े बुजुर्ग आपके यहाँ आए तो संस्कार यही है कि उनको प्रणाम करके उनका पद प्रक्षालन करें। हो सके तो उनके जो चरणोदक है, जो चरणों का जो जल है, उसे माथे पर, उससे आयु की वृद्धि होती है, दीर्घायु होते हैं। कोई भी बच्चा बच्ची, कोई भी घर का सदस्य यदि चरणोदक या पंचामृत, जलामृत अगर ग्रहण करता है तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जब पंडित जी पंचामृत देवे हाथ में तो बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, बोलते हैं ना। अकाल मृत्यु हरणम माने अकाल मृत्यु को हरने वाला और सभी व्याधि को विनाश करने वाला ये पंचामृत है, चरणामृत है। अब गुरु जी का पैर धोआया गया ठंडा ठंडा पानी से। बोले कि गुरु जी अभी आपको निहाना पड़ेगा, चेला आदेश कर रहा है। तो गुरु जी कहें चलो, गर्मी का दिन है, क्या दिक्कत है, चेला कह रहा है तो ऐसे भी भाई टीका उका मार के टाइट रहना चाहिए जजमान। गुरु जी नहाने के लिए चल दिए। 10 बाल्टी ठंडा पानी से निहवाया, 10 बाल्टी ठंडे पानी से, एकदम बर्फीला पानी से। गुरु जी को आनंद आ गया, क्या बात, गर्मी का दिन वो हो गया। अब वो होने के बाद बोले कि गुरु जी रात्रि हो गया। रात्रि में बोले कि चूड़ा और दही का व्यवस्था है फर्स्ट क्लास, चूड़ा दही और चीनी दे दी। इसी पे एक पंडित चालीसा है, लेकिन मंच से हम नहीं सुना है, बहुत सारे पंडित जी गुस्सा जाएंगे। तो गुरु जी महाराज पंडित चालीसा, पत्नी चालीसा, सारा चीज हमारे पास है, लेकिन हम विवाह में सुना सकते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे बोलेंगे पंडित जी बमक जाएंगे हम पे। आज ये यज्ञ मंडप में गए थे हम, भगवान को गोड़ लगने, पंडित जी से कलावा उलावा बनवाए हैं, आशीर्वाद लिए हैं, फिर वो वहीं से श्राप देने लगेंगे कि मानो ये क्या कहने लगे कथा के बारे में। चलिए कथा में चलते हैं। तो गुरु जी को 10 बाल्टी पानी से नहला दे। नहलाने के बाद तो गुरु जी को आनंद आया, चूड़ा दही चीनी मिल गया, खा भी लिए। बोले कि गुरु जी घर में नहीं सोना है, कहाँ सोना है, बाहर। तो ये भी उचित चीज है भाई, इतना अच्छा फर्स्ट क्लास हवा चल रहा है, पंखा की क्या जरूरत है, सुना तो बाहर खटिया बिछा करके बढ़िया से लगा करके बाहर सुला दिए, बढ़िया हवा लगा। गुरु जी सुबह उठे एकदम नारायण नारायण कहते हुए भक्त को आशीर्वाद दिया। और देखिए जब गुरु पंडित विद्वान कोई अगर प्रसन्न होता है और जो आशीर्वाद हृदय से दे दिया तो पक्का है आपको मिलना। अब एक ही साल में लाखपति से करोड़पति बन गए, लाखपति से करोड़पति बन गए दोनों बाप बेटे। अब बगल वाला पूछा कि का हो, ऐसे कैसे चमत्कार हो गया, तू तो भीख मांगने के कगार पे आ गया था।
तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, कौन सी ऐसी बात हो गई कि तुम लाखपति से करोड़पति बन गए? तो बोले कि मैंने गुरु की सेवा की है। कैसे? तो बोले कि गुरु जी जब आए थे ना तो उनको हम पद प्रक्षालन किए, ठंडा पानी से 10 बाल्टी ठंडा पानी से नहवाएं, रात में चूड़ा दही चीनी खिलाएं और रात में बाहर सुलाएं, वो भी खाट पे। तब ये हमें पुण्य की प्राप्ति हुई है, उसी से धन प्राप्त हुआ। अब तो चेला साइंस लगाने लगा कि उहे गुरु जी को बुलाया जाए। अभी भी देखिएगा कि किसी के यहाँ दुर्गा जी के पाठ हुआ, अब उसी साल अगर मुखिया जी इलेक्शन जीत गए तो दूसरा मुखिया इलेक्शन में उन्हीं को बुलावेगा, उहे बाबा जी को बुलाया जाए। बढ़िया, जैसे हमको कह रहे हैं लोग की कथा बढ़िया कहते हैं, कुछ लोग कहते होंगे कि बहुत बेकार कथा कहते हैं, है ना। तो किसी न किसी के नजर में अच्छा, किसी के नजर में बुरा हो जाता है ना। तो ऐसे ही पंडित जी थे, कितने लोग को कथा अच्छा लगता है ना? ना लेट से हाथ उठाए, किसी को अच्छा नहीं लगता। चलिए जयकारे लगा जाए, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब गुरु जी का जो नियम किया था बगल वाला चेला, वो बता दिया कि 10 बाल्टी ठंडे पानी से नहवाए थे, पद प्रक्षालन किए थे वो भी ठंडे पानी से, रात में दही चूड़ा चीनी खिलाए थे और रात में बाहर सुलाए थे। लेकिन ये कार्य कब किया गया था? जेठ महीना में, यानी गर्मी के दिन में बता दिए। अब उहे गुरु जी, उसके भी गुरु थे बगल वाले का भी, अब वो भी गुरु जी को न्योता दिया। अब कब दिया? ठंड के मौसम में। अब ठंड के मौसम में न्योता मिल गई, गुरु जी आए। गुरु जी क्या जान रहे थे कि हमारे साथ क्या घटना घटने वाला है ना। अब गुरु जी आवे वहां से चकाचक नारायण नारायण करते। जैसे ही गांव के सिवान के पास पहुंचे, सिवान माने समझ रहे हैं, एकदम निकटतम बॉर्डर, ठीक है, पहुंच गए गुरु जी महाराज। अब उनके लिए 10 बाल्टी बर्फ वाला पानी, चकाचक व्यवस्था बनाया हुआ है। गुरु जी पहुंचे, तुरंत उसका लड़का पकड़ लिया चिलवा का, तुरंत पकड़ करके बाप बेटा दोनों ले गए, कहे चलिए गुरु जी जल्दी चलिए जल्दी। लेकर के घर गए और जाकर के ठंडा पानी से पैर धोने लगा। कहती अरे ये ठंडा के दिन में क्या कर रहे हो? तो गुरु जी यही हमारा नियम है, हम लोग संस्कारी है ना, ऐसे ही सेवा करते हैं। बोले कि चलो यहाँ तक तो ठीक है। कुछ ही देर के बाद बोला कि गुरुजी हम आप लोग को नहवाना चाहते हैं आपको। अब जैसे जैसे सुना था वैसे ही 10 बाल्टी पानी ला करके ठंडा पानी से गुरुजी को नहला दिया। वहां तक तो कुछ सही चला, गुरुजी तो खर लकड़िया ही गए थे ठंडा के दिन में बर्फ के पानी से। रात में क्या किया? खाने के लिए चूड़ा दही और चीनी दे दिया, वो भी ठंड के दिन में। सोच लीजिए महाराज, गर्मी के दिन में तो काल हो जाता है, ठंडा के दिन में दही खिला दी। बताए गुरु जी की हालत पूछे। गुरु जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हमारे ये प्राणांत लगता है, बिल्कुल निश्चित है, ऐसे चिला से भेंट हो गया है, हम तो गुड़ हैं, चिलवा चीनी है, तो वो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि गुरु जी ये तो यही है, आज आपको सोना पड़ेगा बाहर, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चलेगी। जो वो बताया बगल वाला वही बोल भी रहा है, वही कर भी रहा है चेला। गुरु जी को बाहर बिछा के सिला दिया। और सुबह जब सूर्योदय हुआ तो गुरु जी सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। तो आजकल के चेला से भी सावधान रहना भैया। ये ना कि कोई कहे कि 5 केजी रसगुल्ला बाबा खा लो, पंडित जी खा लिए, सुनने में आया कि सुबह में आईसीयू में भर्ती है। सुबह में हमें बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला किसी भक्त के द्वारा, नाम ना बतावेंगे महाराज। अब वही खाने से हुआ कि क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, तबीयत खराब हो गया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कोई सोचा होगा कि भाई ये कथवा कह रहे हैं, बहुत हम लोग को परेशान करते हैं, 3-3 घंटा बैठाते हैं, इनको आज तबाही का गोली दे देते हैं, क्या हो, है ना। तो ऐसा कहानी हुआ। चलिए हम लोग भगवान शिव के विवाह में चले ना। हाँ तो चलिए, अब भगवान शिव का जो है सो कि विवाह प्रारंभ हो रहा है। पूरे दुनिया को संचालित करने वाला, पूरे दुनिया को चलाने वाला, शादी करने चला है कैसे?